इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी का सेवा पखवाड़ा अभियान चल रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यशाला कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला का आयोजन। राजस्थान के बीजेपी सांसद सीपी जोशी कार्यशाला के मुख्य वक्ता होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। जीएसटी सुधार के साथ समृद्ध भारत पर कार्यशाला कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे कार्यशाला में शामिल। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा चला रही है। 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसके तहत आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता इस कार्यशाला में शामिल होंगे। और इस पूरे मामले पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, उनसे जानेंगे। सेवा पखवाड़ा चला रही है गौरव बीजेपी, और आज इसको लेकर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है जीएसटी में सुधार प्रक्रिया के समेत। और क्या कुछ जो विशेष पॉइंट हैं जिस पे इस कार्यशाला में जो चर्चा की जाएगी, जिस पर बात की जाएगी? फोन ही काट दिए हम लोग तो चलिए सीधे जहां पर जो है कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज बीजेपी का ये कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता, यहां तक कि राजस्थान के सांसद भी इसमें शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और विशेष जो है चर्चा आज इस कार्यशाला में की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कार्यशाला ये आयोजित की जा रही है सेवा पखवाड़ा के तहत। बता दें कि बीजेपी पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। और छत्तीसगढ़ में भी सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग कार्य करती बीजेपी नजर आ रही है। कभी झाड़ू लगाते नजर आती है, तो कभी खारून आरती करते नजर आती है। और आज इसी तारतम्य में इस सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। और फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा से। गौरव, सेवा पखवाड़ा जो है वो बीजेपी चला रही है, और सेवा पखवाड़ा के तहत अलग अलग दिन अलग अलग कार्य करते भी बीजेपी के नेता हमको देखने को मिलते हैं। आज इस सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी पर सुधार को लेकर चर्चा होनी, और क्या कुछ खास इस कार्यशाला में होने वाला है गौरव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला शुरू हो चुकी है। जीएसटी में जिस तरह से सुधार किए गए हैं और 300 से अधिक जो सामान है उसमें दरों में कमी आई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे खाने पीने के सामान। इस राहत को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए, कैसे इसकी बात जन सामान्य तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है सीपी जोशी, वो यहाँ पर पहुंचे और कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ देर में शामिल होंगे इस कार्यशाला में। वर्तमान में किरण सिंहदेव पहुंच चुके हैं, तमाम मंत्रीगण पहुंच चुके हैं, विधायकगण, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कार्यशाला की शुरुआत हुई है। जीएसटी की बारीकियों की जानकारी सीपी जोशी दे रहे, किरण सिंहदेव दे रहे, अनिल दे रहे, किरण सिंहदेव दे रहे, अन्य जो वरिष्ठ नेता है वो दे रहे। इस बात को अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही कि किस तरह से जीएसटी में बड़ी राहत जो है वो आम लोगों को दी गई है, और सभी जो सामान है, सभी जो सेक्टर्स में जीएसटी के आने के बाद में सुधार की गई है और अर्थव्यवस्था को इससे नई गति मिलेगी, इस बात को बताने की कोशिश जो है वो इस कार्यशाला के माध्यम से की जा रही है। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश से विधायकगण भी पहुंचे हैं, सांसद भी पहुंचे, मंत्रीगण भी पहुंचे और पार्टी के जो पदाधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हुए। बिल्कुल गौरव, तो 22 सितंबर से जो जीएसटी को लेकर नए दरें लागू की गई है, नए टैरिफ, सिर्फ 2 टैरिफ रह गए इस पे, उसको लेकर जो है अब समय भी बहुत कम बचा है और आज इस पर चर्चा हो रही है। तो क्या लगता है कितना कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? क्या लोग जो है वो अवेयर हो पाएंगे जिस तरह से, क्योंकि 22 सितंबर का समय है, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं स्लैब को लेकर, इसकी जानकारी नहीं है। तो क्या इसके लिए बीजेपी की ओर से क्या कुछ स्पेशल आयोजन भी किया जाएगा जिसमें लोगों को जानकारी दी जाएगी?
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि जो जीएसटी में बड़े राहत दिए गए हैं, 2 स्लैब को समाप्त कर दिया गया, अब सिर्फ जीएसटी के 2 ही स्लैब है, तो इसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और जो सभी ट्रेड में, सभी सेक्टर्स में राहत दिए गए उसको जनता तक पहुंचाया जाए। और इसको लेकर पहले तो प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसी तरह से विभिन्न जिलों में, जिला मुख्यालयों में भी, तहसीलों में कार्यशालाएं आयोजित होंगी। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कैसे जीएसटी से बड़ी राहत मिले। और जहां तक जीएसटी से बाजार में उछाल की बात है, तो इसका जो असर है वो अभी नजर आने लगा है। गाड़ियों की बुकिंग होने लगी है, ट्रैक्टर्स की बुकिंग हो रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम नजर आ रहा है, कई अलग अलग सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स में बूम नजर आ रहा है। तो ये जो जीएसटी में सुधार का असर है वो बाजारों में अभी से नजर आने लगा। और इससे ये पता चलता है कि 22 तारीख के बाद जब नवरात्रि की शुरुआत होगी और जब जीएसटी पूरी तरह से प्रभावशील होगा, जीएसटी की नई दरें प्रभावशील होंगी, तो कैसे अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, इसकी झलक अभी से बाजारों में दिखने लगी है। बिल्कुल, तो चलिए अभी से वाकई में जिस तरह से जीएसटी में बदलाव हुआ है और इसकी धमक तो अभी से बाजारों में देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने बताया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव।